उन्हें वो मिटा दे और मासूमों की रक्षा करे। और तुम्हें मुझे वो खूबी साथ दिखाई दे रही है क्योंकि तुम्हारा जहन बहुत बेमिसाल है, इसीलिए तुम मेरे अवतार बनने के लायक हो। और वो माँ से सौदा करता है कि अगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो तुम कसम खाओगे कि तुम रात के मुसाफिरों की रक्षा करोगे और जो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे उनसे मेरा इंतकाम लोगे। तो माँ खाकर देता है जिससे अब माँ मून नाइट बन जाता है। तभी स्टीवन को वहाँ बबल्स की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ तवरेत उन्हें बताती है कि देवलोक में हाहाकार मच रहा है जिससे बेचैन रूहों को बिना न्याय दिए उन्हें वक्त से पहले रेत में जमा दिया जा रहा है। माँ समझ जाता है कि ये सब हीरो कर रहा है, इसीलिए स्टीवन तवरेत से कहता है कि हमें वापस जाना होगा। तो तवरेत उन्हें कहती है कि अगर मैं तुम्हें जिंदा कर भी दूं तो तुम गोली लगी हुई बॉडी में वापस लौटोगे जिससे तुम्हारे घाव कभी नहीं बनेंगे। तो स्टीवन उसे कहता है कि हमें खोशू को रिहा करना होगा क्योंकि खोशू की पावर से ही हमारे जग में बढ़ सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। तो तवरेत उन्हें कहती है कि तुम्हें ओसाइरिस के द्वार से गुजरना होगा जिससे तुम जिंदा हो पाओगे। और वो बोर्ड को ओसाइरिस के दरवाजे की तरफ मोड़ लेती है और उन्हें कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से तराजू का संतुलन बनाना होगा। तो मार्क और स्टीवन अंदर जाते हैं जहाँ स्टीवन माँ को कहता है कि हमें वापस उसी कमरे में जाना होगा जहाँ तुमने मुझे जाने से रोक लिया था, मगर माँ को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो अपनी पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता था। स्टीवन उसे कहता है कि हम नरक में सड़ने वाले हैं, इसलिए अगर हम जिंदा नहीं हुए तो हीरो जीत जाएगा और वो सभी लोगों को मार देगा और अगर लायला की जान चली गई तो तुम उसके जिम्मेदार होगे। मार्क इससे कभी परेशान हो जाता है, वो सोचने लगता है कि सब झूठ है और वो खुद को मारने लग जाता है जिससे वो वापस से अपनी इमेजिनेशन से हीरो के पास पहुंच जाता है जहाँ हीरो से शांत करता है और उसे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने स्टीवन की शख्सियत अपने अंदर बनाई है ताकि जिंदगी में जो भी गलतियां तुमने की है उनसे तुम अपना मुंह छिपा सको और ऐसा विश्वास कर सको जैसे तुमने एक नॉर्मल लाइफ जी है। या फिर स्टीवन ने माँ को बनाया है ताकि उसकी माँ ने उस पर जो जुर्म किए थे वो उनका बदला सभी इंसानों से ले सके, लेकिन माँ को कुछ याद नहीं होता। जिस पर हीरो कहता है कि इन बातों को जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें स्टीवन को सब कुछ सच बताना होगा जिससे ये चीजें समझ आएगी और तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। तो मार्क उसकी बात समझ जाता है और स्टीवन को लेकर बचपन वाले माँ के रूम में जाता है जहाँ मार्क अपने माँ के गुस्से की वजह से कमरे में छिपा रहता था। स्टीवन माँ को कहता है कि कमरा मेरा ही है लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है वो मुझे याद नहीं है, मगर स्टीवन तभी वहाँ टॉम राइडर मूवी के हीरो स्टीवन ग्रांट का पोस्टर देखकर समझ जाता है कि मार्क अपनी माँ से बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि उसे हमेशा बेल्ट से मारा करती थी। इसीलिए मार्क ने अपने अंदर स्टीवन ग्रांट की शख्सियत पैदा कर ली थी ताकि वो भी अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सके, जिससे स्टीवन को बुरे लम्हों की कुछ बातें याद नहीं थी। स्टीवन इन सबसे काफी हैरान होता है कि उसका कोई वजूद नहीं है और उसी माँ की कल्पना है। माँ के देखकर स्टीवन को बाहर ले आता है और उसे कहता है कि तुम्हें इन यादों से दूर रहना चाहिए। तो स्टीवन माँ को मुक्का मारता है और उसे कहता है कि मुझे लगा था कि मैं असली हूँ पर मैं तुम्हारा बनाया हुआ एक किरदार हूँ। तो मार्क उसे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें खुशहाल और नॉर्मल लाइफ मिली और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम असली नहीं हो क्योंकि तुमने जो जिंदगी जी थी उसमें मॉम तुमसे प्यार करती थी, बल्कि वो अभी तक भी जिंदा है लेकिन वो कब की मर चुकी है। फिर उसे बताता है कि जब सालों पहले मैं घर छोड़कर चला गया था तो आज से 2 महीने पहले मुझे डेट का कॉल आया था ताकि मैं माँ की सेवा पर जा सकूं, लेकिन मैं नहीं जा पाया। स्टीवन इससे काफी परेशान हो जाता है जिससे बार स्टीवन हीरो के पास पहुंचता है। स्टीवन हीरो को देखकर हैरान होता है कि वो एक डॉक्टर है जिसकी मुझे मौजूद थी और उसे वहाँ बहुत सारी इजिप्शियन चीजें दिखाई देती है। हीरो से कहता है कि तुम खुद इस हॉस्पिटल में आए थे जब तुम्हारी माँ गुजर गई थी। इससे स्टीवन काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है। तो हीरो की माँ को कॉल लगाता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो मर गई थी। इससे स्टीवन पूरी तरह से समझ जाता है कि वो सिर्फ माँ के दिमाग की महज एक कल्पना है। फिर माँ की मॉम सैंडी का शिवा वाला सीन दिखाया जाता है और उसके डैड ने माँ को भी वहाँ बुलाया था लेकिन माँ अंदर नहीं गया क्योंकि अपनी माँ से परेशान था और उसे लगने लगा कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ था और उसने अपने भाई की जान ली। मार्क इससे काफी टूट चुका था जिससे उसके अंदर फिर से बचपन वाली स्टीवन ग्रांट की शख्सियत जाग गई थी जिससे वो बार बार जब दुखी होता तो स्टीवन बन जाता था और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और वो अपनी मॉम को फोन लगाकर घर की तरफ निकल जाता था। स्टीवन भी वहाँ आ जाता है जहाँ मार्क उसे बताता है कि यही वो 2 महीने पहले का दिन था जब मॉम का शिवा था और इसी दिन से हम दोनों की जिंदगियां एक होने लगी। फिर उसे बताता है कि मैं मॉम के शिवा में जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैंने ही अपने भाई की जान ली थी। तो स्टीवन उसे बताता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया क्योंकि तुम जानबूझकर अपने भाई को गुफा में नहीं लेकर गए थे, बस तुम खेल रहे थे क्योंकि उस वक्त तुम भी एक बच्चे थे। तभी अचानक वहाँ भूकंप आने लगते हैं क्योंकि जहाज रुक चुका था और वो ओसाइरिस के इंसानी दुनिया के द्वार के पास पहुंच जाते हैं। मार्क और स्टीवन जब बाहर आते हैं तो तवरेत से पूछते हैं कि हम ओसाइरिस के द्वार को कैसे खोल सकते हैं। तो तवरेत उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि तराजू स्टेबल नहीं हुआ, इसलिए द्वार के बाशिंदे तुम्हें पकड़ने आएंगे। तभी वहाँ रेस से बाशिंदे उन्हें पकड़ने के लिए जहाज पर आने लगते हैं जिससे स्टीवन डरकर पीछे छिप जाता है और मार्क उनसे लड़ने लगता है लेकिन उसे पकड़ लेते हैं और उसे जहाज से नीचे गिराने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर स्टीवन मार्क को बचाने के लिए उन पर हमला करने लगता है क्योंकि वो समझ गया था कि मार्क अगर लोगों से लड़ सकता है तो वो भी लड़ सकता है क्योंकि वो दोनों एक ही है और वो एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। ये देखकर मार्क भी खुश होता है लेकिन तभी नीचे से एक और बाशिंदा आकर मार्क को पकड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है जिससे स्टीवन जब उसे रोकने जाता है तो वो खुद उस बाशिंदे के साथ नीचे द्वार में गिर जाता है। मार्क इससे काफी डर जाता है और वो स्टीवन को आवाज लगाता है क्योंकि वो अब उसे नहीं खोना चाहता था। स्टीवन भी वापस जहाज पर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर की तरह जम जाता है। मार्क तवरेत को बोर्ड रोकने को कहता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वो देखती है कि अब तराजू स्टेबल हो गया है जिससे मार्क सुकून के मैदान में पहुंच जाता है। फिर अब हमें असली दुनिया में दिखाया जाता है कि हीरो के लोग मार्क की बॉडी को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। हीरो मार्क से मृत्यु सावधि हासिल कर लेता है और वो मार्क से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था मगर तुमने मुझे मारने पर मजबूर किया और इस स्क्रैप को मार्क की बॉडी पर रख देता है। लायला भी वही छिपी हुई होती है और वो आर्थर के एक आदमी को मार देती है मगर हीरो इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि सभी इस बात के लिए खुश थे कि उन्हें एमिट मिल गई। फिर हीरो एमिट की पावर से अपने
अपने स्टाफ को एक्टिवेट करके उसे एमिट की छड़ी में तब्दील कर देता है और गिजा के पिरामिड की तरफ निकल जाते हैं। लाइला माँ के मरने की वजह से काफी दुखी हुई उसे हक कर लेती है और डिसाइड करती है कि वो हीरो को खत्म कर देगी और इस तरफ लेकर आर्थर के आदमियों में शामिल हो जाती है। वो गिजा के पिरामिड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है क्योंकि उन सभी के पास गन्स थी। एक पुलिस ऑफिसर आर्थर से पासपोर्ट मांगता है, लेकिन आर्थर उन्हें पासपोर्ट नहीं देता और एमिट की पावर से उन सभी की रूह निकालकर उन्हें मार देता है। उनमें से सिर्फ एक ही ऑफिसर जिंदा बचता है क्योंकि एक नेक इंसान था। फिर सभी लोग रास्ते से लाशें हटाने लगते हैं। लाइला मौका देखकर हीरो को मारने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पड़ी डेड बॉडी से तवरेत लाइला से बात करती है और लाइला को बताती है कि मार्क ने तुम्हें रोकने को कहा है क्योंकि तुम अकेले हीरो को नहीं मार सकती। मगर लाइला को कुछ समझ नहीं आता और उसे कहती है कि मार्क मर गया है। तो तवरेत उसे कहती है कि मैं भी मरे हुए लोगों के जरिए बोल रही हूँ, इसीलिए तुम मेरी बात सुनो। और उसे बताती है कि हीरो को अकेले रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसीलिए मार्क को दोबारा जिंदा करने के लिए खोंशू की शबदी को तोड़कर उसे आजाद करना होगा जिसे देवताओं के कक्ष में रखा गया है और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इसीलिए तुम मेरी अवतार बन जाओ। लेकिन लाइला मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं खुद उसका सामना करूंगी और वो हीरो की गाड़ी में बैठकर गिजा के पिरामिड की तरफ निकल जाती है क्योंकि उसके अंदर ही देवताओं का कक्ष था। हीरो पिरामिड पर पहुंचकर एमिट की शक्ति से द्वार को तोड़ने लग जाता है। ओसाइरिस के अवतार सेलिम और बाकी अवतारों को भी इस बात का पता चल जाता है कि हीरो एमिट को रिहा करवाने आ रहा है। तभी हीरो दरवाजे को तोड़कर अपने आदमियों के साथ अंदर आ जाता है। ओसाइरिस और बाकी अवतार हीरो का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाते। लाइला मौका देखकर खोंशू को आजाद करवाने के लिए देवताओं के कक्ष में जाती है, जहाँ खोंशू की उषावती को ढूंढ लेती है। वही हीरो भी एमिट की उषावती को तोड़ देता है, जिससे एमिट आजाद हो जाती है क्योंकि सिर्फ देवताओं के कक्ष में मूर्ति तोड़ने पर ही कैद देवता आजाद हो सकते थे। एमिट बिल्कुल एक मगरमच्छ की तरह दिखाई दे रही थी। वो हीरो को कहती है कि तुमने मुझे आजाद किया, मगर तुम भी बुरे हो क्योंकि तुम्हारा तराजू डगमगा रहा है। तो हीरो से कहता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं रोज कांच पर चलकर दर्द सहूंगा तो शायद पाप मिट जाएंगे, लेकिन मैं गलत था, इसीलिए तराजू मुझे जो सजा देगा वो मुझे कबूल होगी। तो एमिट उसे बताती है कि तराजू के डगमगाने की वजह तुम्हारा आने वाला कल है, मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि आने वाले कल में तुम मेरी खिदमत करोगे, इसलिए मैं तुम्हारी मौत टाल रही हूँ। फिर उसे बताती है कि मैंने एक बार एक ऐसे खादिम पर भरोसा किया था जो तराजू के मुताबिक बड़ा नेक था, पर उसने मुझे 2000 साल तक कैद करवा दिया। जिस पर हीरो ने कहता है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे वक्त ढूंढ कर लाया हूँ जिनके तराजू बिल्कुल भी नहीं डगमगाते और वो आपकी हर एक बात मानेंगे। जिस पर एमिट कहती है कि मुझे रिहा तो तुमने करवाया, इसीलिए मुझे तुम जैसा अवतार चाहिए, इसीलिए तुम मेरी बात मानो और अपने सभी पुराने जख्म बुलाकर मेरी खिदमत करो। तो हीरो भी उसकी बात मान लेता है, जिससे एमिट उसे अपना अवतार बना लेती है। वही लाइला भी खोंशू की मूर्ति को तोड़ देती है, जिससे खोंशू आजाद हो जाता है और लाइला को कहता है कि मैं माँ को इस दुनिया में महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो शहीद हो गया होगा। और वो लाइला को उसका अगला अवतार बनने को कहता है, लेकिन लाइला उस पर गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से माँ की जान चली गई और तुमने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जैसे माँ को नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ तो जरूर दूंगी, लेकिन तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी। तो खोंशू भी मान जाता है और वो लाइला को कहता है कि हमें एमिट को फिर से कैद करना होगा और ये सिर्फ अवतार ही कर सकता है, लेकिन लाइला उसकी बात नहीं सुनती। वही एमिट अपने अवतार हीरो और बाकी सभी लोगों को लेकर कायरो के पापी लोगों को मारने के लिए निकलने लगती है ताकि वो इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की शुरुआत कर सके। मगर तभी खोंशू ने रोकने आ जाता है। खोंशू एमिट को कहता है कि मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। खोंशू को आजाद देख हीरो समझ जाता है कि कोई देवताओं के कक्ष में घुस आया है, इसीलिए अपने आदमियों से उस शख्स को ढूंढने को कहता है। वही हमें माँ को दिखाया जाता है जो सुकून के मैदान में पहुंच गया था। तवरेत उसे कहती है कि तुम्हारे दिल का बोझ हट गया है, इसीलिए तराजू डगमगा नहीं रहा और तुम्हारा सफर पूरा हो गया है और तुम यहाँ स्वर्ग में आ गए हो। मार्क महसूस करता है कि उसे यहाँ बहुत सुकून महसूस हो रहा है, लेकिन उसे इश्तियोन का ख्याल आता है, इसीलिए तवरेत से कहता है कि इश्तियोन का क्या होगा। तो तवरेत कहती है कि वो अब नहीं रहा क्योंकि वो द्वार में जम गया, इसीलिए अब तुम यहाँ सुकून से रहो। लेकिन मार्क इश्तियोन के बिना नहीं रह सकता था क्योंकि इश्तियोन ने उसकी हर बुरी घड़ी में उसका साथ दिया था, इसीलिए वो तवरेत को कहता है कि हमें उसे बचाना होगा। जिस पर तवरेत उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम एक बार वापस द्वार में चले गए तो तुम सुकून के मैदान में वापस नहीं लौट पाओगे। मगर मार्क किसी भी हाल में इश्तियोन को बचाना चाहता था, इसीलिए वो वापस पीछे भागता है, जिससे वो द्वार में पहुंच जाता है जहाँ उसे ओसाइरिस के द्वार के पास इश्तियोन की बॉडी नजर आ जाती है। वही पिरामिड में एमिट खोंशू कहती है कि मैं बुराई का नामो निशान मिटाकर अपना फर्ज निभाऊंगी। तो खोंशू से कहता है कि तुम्हारा अवतार पापी है और तुम कोई न्याय नहीं कर रही हो, बस तुम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हो जहाँ सिर्फ तुम्हारे भक्त रहेंगे। और वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। वही मार्क इश्तियोन की मूर्ति के पास जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी जी पाया क्योंकि मैं अकेला नहीं था, हमेशा तुम मेरे साथ थे, मगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, जिससे वो काफी इमोशनल हो जाता है। तभी वो भी रेत में जमने लगता है, मगर वो अपना दिल इश्तियोन के हाथ में रखकर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरी असली सुपर पावर हो और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तभी वो पूरी तरह से जम जाता है, लेकिन तभी ओसाइरिस का द्वार खुल जाता है, जिससे रूह वापस दुनिया में जा सकती थी और इश्तियोन और मार्क भी वापस ठीक हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। मगर तभी वहाँ द्वार में रेत का तूफान आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ तवरेत आ जाती है, जिससे ओसाइरिस ने उसे यहाँ उनकी मदद करने भेजा था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो हीरो को लेकर गलत थे और इसीलिए उसने वो दरवाजे खोले थे। मार्क और इश्तियोन द्वार की तरफ बढ़ते हैं, जिससे वो वापस अपने जिस्म में पहुंच जाते हैं। वही एमिट खोंशू को मारने लगती है क्योंकि वो बिना अपने अवतार के कमजोर था। तभी खोंशू को मार्क की आत्मा महसूस हो जाती है, इसीलिए वहाँ से निकल जाता है। वही मार्क मून नाइट के सूट में आ जाता है, जिससे उसकी बॉडी में मौजूद बुलेट भी निकल जाती है। फिर वो मकबरे से बाहर आता है जहाँ खोंशू भी मौजूद था। खोंशू मार्क को बताता है कि एमिट आजाद हो चुकी है और मैं उसे नहीं रोक पाया क्योंकि उसे रोकने की मेरे अंदर ताकत नहीं थी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मगर तभी इश्तियोन जिसमें ले लेता है और खोंशू से कहता है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन काम पूरा होने के बाद तुम
तुम्हें हमें आजाद करना होगा। स्टीवन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि लायला ने उसका अवतार बनने से मना कर दिया होगा। खौंशो से कहता है कि हमारे पास सौदेबाजी का वक्त नहीं है क्योंकि एमिट दुनिया के आधे लोगों को मार देगी। जिस पर स्टीवन कहता है कि ये सब हमने आपसे ही तो सीखा है। तो खौंशो को कोई रास्ता नजर नहीं आता और स्टीवन को वचन देता है कि मैं काम पूरा होने के बाद तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। तो स्टीवन इससे खुश होता है। फिर खौंशो अपनी पावर से दिन को रात में तब्दील कर देता है और माँ उड़कर वहाँ से कायरो की तरफ निकल जाता है। वही ओसाइरिस के अवतार की हालत काफी खराब होती है तो लायला उसे सहारा देती है और उसे पूछती है कि हम एमिट को कैसे रोक सकते हैं। तो सेलिम उसे बताता है कि देवताओं के इस कक्ष में बहुत शक्ति है, इसीलिए हमें एमिट को मूर्ति की बजाय उसके अवतार के शरीर में कैद करना होगा क्योंकि मूर्ति से ज्यादा शरीर को मिटाना आसान होता है, लेकिन इस प्रोसेस को सिर्फ अवतार ही कर सकते हैं जो अब नहीं बचे। ये कहकर वो अपना दम तोड़ देता है। तभी लायला को तवरेत के बारे में याद आता है कि उसके अवतार बन सकती है, इसीलिए वो तवरेत को आवाज लगाती है जिससे तवरेत सेलिम की बॉडी में आ जाती है और वो लायला को अपना अवतार बना लेती है। लेकिन हेरो भी तवरेत की आवाज सुन लेता है, इसीलिए उस तरह अटैक करता है ताकि वो लायला को मार सके। लेकिन लायला वहाँ से भागने लगती है मगर उसकी बॉडी में तवरेत की आत्मा आती है और उसे बताती है कि हमें इस काम में बहुत मजा आएगा और तुम्हारे डेड भी इससे खुश होंगे क्योंकि मैंने ही उन्हें सुकून के मैदान में छोड़ा था। फिर वो लायला कहती है कि मैंने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा कॉस्ट्यूम बनाया है, लेकिन तभी वहाँ उन पर पत्थर गिर जाते हैं मगर लायला तवरेत के सूट की वजह से बच जाती है क्योंकि लायला का सूट बहुत स्पेशल था। हीरो पिरामिड के ऊपर चला जाता है और वो एमिट की पावर को एक्टिवेट करने लगता है जिससे एमिट के सभी भक्त हर एक इंसान को परखने लग जाते हैं और उन सभी लोगों को मारने लगते हैं जिन्होंने फ्यूचर में या फिर पास्ट में पाप किए थे, जिससे उनकी आत्मा एमिट में समाने लग जाती है जिससे उसका आकार बढ़ता जाता है। वही मार्क भी कायरो की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कुछ ही देर में कायरो पहुंच जाता है जिससे मार्क और हीरो में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी खौंशो भी वहाँ आ जाता है जिससे खौंशो और एमिट भी आपस में लड़ने लग जाते हैं। मार्क और हीरो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं जहाँ हीरो मार्क को अपने स्टाफ की मदद से मारने लगता है, लेकिन तभी लायला वहाँ आकर उसे बचा लेती है। मार्क लायला और उसके सूट को देखकर बहुत खुश होता है। तभी स्टीवन भी जिसमें ले लेता है जिससे वो भी लायला को देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों मिलकर उनसे लड़ने लग जाते हैं क्योंकि मिस्टर नाइट यानी कि स्टीवन अब लड़ना सीख गया था और अपने ट्रेंचियन से एक एक करके सभी को मारने लग जाता है। और जिस वक्त पर स्टीवन कमजोर पड़ता उस वक्त मार्क जिसमें ले लेता है और लोगों को मारने लगता है क्योंकि दोनों अब एक हो गए थे और वो एक दूसरे को बिना रिफ्लेक्शन के भी सुन पा रहे थे। लेकिन अभी भी हीरो मार्क और लायला पर भारी पड़ रहा होता है। वही एमिट और खौंशो लड़ रहे होते हैं लेकिन खौंशो एमिट को नीचे गिरा देता है। तो एमिट उसे कहती है कि हम दोनों बुराई मिटाना चाहते हैं, बस हमारे तरीके अलग है, इसीलिए हमें लड़ने की बजाय एक हो जाना चाहिए। तो खौंशो से कहता है कि हमें बहुत फर्क है क्योंकि मैं सिर्फ गुनाह करने वालों को सजा देता हूँ, जिस पर एमिट कहती है कि मैं गुनहगारों को गुनाह करने नहीं देती और वो खौंशो को इन बातों में फंसाकर उसे नीचे गिरा देती है। वहीं लायला और मार्क मिलकर हीरो को पकड़ लेते हैं और उसे स्टाफ से अटैक करने नहीं देते मगर हीरो अपनी जान बचाने के लिए वेन में बैठे मासूम लोगों पर अपनी पावर से अटैक करता है जिससे लायला उन्हें बचाने जाती है और एक लड़की को बचा लेती है। वो लड़की लायला से कहती है कि तुम इजिप्शियन सुपर हीरो हो, जिससे वो खुश होती है। फिर लायला कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालती है मगर तभी हीरो के लोग लायला पर हमला करने लगते हैं। वही हीरो भी अपनी पावर से मार्क पर अटैक करने लगता है। साथ ही उसे कहता है कि अगर तुमने एमिट की मर्जी चलने दी होती तो तुम्हारे भाई रेंडल की जान बच जाती क्योंकि तुम कब के मर गए होते और तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहता। और वो मार्क पर जोरदार अटैक करता है और लायला को कार पर फंसा देता है जिससे मार्क इंजर्ड हो जाता है। वही एमिट भी खौंशो को इंजर्ड कर देती है और हीरो अपने स्टाफ से पूरी तरीके से मार्क को खत्म करने लगता है जिससे एक पल तो ऐसा लगता है जैसे एमिट की जीत हुई। लेकिन तभी मार्क में मौजूद तीसरी शख्सियत जाग जाती है जो हीरो के सभी लोगों को मार देती है, लेकिन वो हीरो को जिंदा छोड़ती है मगर उसकी हालत काफी खराब थी। मार्क और स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया। लायला मार्क से कहती है कि तुमने क्या किया, तो मार्क उसे कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तभी वो देखते हैं कि खौंशो काफी इंजर्ड हो चुका है और एमिट उसे पकड़कर ले जा रही है। तो लायला मार्क को कहती है कि तुम हीरो को लेकर देवताओं के कक्ष में आओ क्योंकि मैं एमिट को रोकने का तरीका जानती हूँ। फिर वो पिरामिड के अंदर देवताओं के कक्ष में पहुंचते हैं जहाँ लायला मार्क को कहती है कि इस कमरे की शक्ति एमिट को हीरो से जोड़ देगी जिससे एमिट हीरो के शरीर में चली जाएगी। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर मंत्र बोलने लग जाते हैं। वही एमिट खौंशो को मार रही होती है। वो खौंशो कहती है कि हम इस दुनिया को हमारा स्वर्ग बना सकते थे, जिस पर खौंशो कहता है कि अब देर हो चुकी है और तुम्हारा अंत आ गया। तभी वो धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगती है और उसके अवतार हीरो की बॉडी में समा जाती है। खौंशो मार्क को हीरो को खत्म करने को कहता है ताकि हीरो के साथ साथ एमिट भी खत्म हो जाए। तो मार्क भी उसकी बात मानकर उसे मारने लगता है, लेकिन लायला उसे ऐसा करने से मना करती। उसे कहती है कि तुम्हारे पास रास्ता चुनने की आजादी है। तो खौंशो ने कहते हैं कि तुम्हें से मारना ही होगा क्योंकि हम एमिट के फिर से आजाद होने की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। लेकिन मार्क ऐसा नहीं करता और उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मर जाए तो तुम खुद ही से मार दो। फिर वो खौंशो को उसे मुक्त करने को कहता है तो खौंशो भी उसकी बात मान लेता है और वो मार्क से अपनी सारी शख्सियत छीन लेता है जिससे स्टीवन वापस अपनी ख्याली दुनिया में हीरो के पास पहुंच जाता है। जहाँ स्टीवन हीरो से पूछता है कि क्या खौंशो और एमिट सच में होते हैं, तो हीरो से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। मगर स्टीवन और मार्क देखते हैं कि हीरो के पैरों में खून लगा हुआ है जिससे मार्क उसे कहता है कि तुम जितने समझदार लगते हो तुम उतने समझदार नहीं हो। और वो समझ जाता है कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, इसीलिए वो हीरो को गुड बाय कहता है और जब उसकी आँख खुलती है तो अपने घर के बेड पर होता है। मार्क स्टीवन से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसी जगह पर रहते थे। फिर वो आगे बढ़ता है लेकिन पट्टे की वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर हमें एक मेंटल हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ हीरो को रखा हुआ था। तभी माँ की तीसरी शख्सियत जेक हीरो को हॉस्पिटल से बाहर ले आता है जहाँ के आदमियों को उसने पहले मार दिया था और वो हीरो को बाहर लाकर अपनी रोल्स रॉयस कार में फेंक देता है जहाँ खौंशो भी मौजूद होता है। हीरो खौंशो कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास अवतार का होना जरूरी है। तो खौंशो से बताता है कि माँ का मानना था कि अगर वो मेरा साथ छोड़ देगा तो मैं उसकी वाइफ लायला को अपना अवतार बना लूंगा, लेकिन मुझे किसी और की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक तीसरा अवतार है
जो माँ की तीसरी शख्सियत है, मगर माँ को लगता है कि वो बीमार है, इसीलिए वो किसी भी जगह पर पहुंच जाता है और उसे कुछ याद नहीं होता। फिर वो हीरो को माँ की तीसरी शख्सियत जैक लोकली से मिलवाता है, जो हीरो को जान से मार देता है। फिर वो हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है।